Welcome back, 4th class student in class of maths. I hope you all are fine. So let's start today's class. In last class we have completed word problem sums of 3.2 which was related to subtraction word problems, and in 3.3 क्या होगा कि हमें टू टाइप्स के सम गिवन होंगे. टू टाइप मीन्स वी हैव डन टू बेसिक ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमने दो बेसिक ऑपरेशन कर लिए हैं. फर्स्ट हमने किया है एडिशन एंड सेकेंड हमने कंप्लीट किया है सब्ट्रैक्शन. सो अभी तक तो हम सिंगल कर रहे थे कि एक सम में अगर हमारे पास एडिशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, और एक ही सम में अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे पास कंप्लीट वन स्टेटमेंट में ये दोनों ही टुगेदर एक साथ आ जाए देन हाउ वी विल सॉल्व. लेट अस टेक विद एन एग्जांपल. सो देखिए मेरे पास क्या है, माइनस एंड प्लस एक ही स्टेटमेंट है ये, और मेरे पास दोनों सिंबल एक साथ एक ही स्टेटमेंट में है. देन व्हाट वी हैव टू डू, you have to keep in mind, first carry out addition then do subtraction. तो मीन्स हमें याद रखना है फर्स्ट हमें एडिशन सॉल्व करनी है और सेकंड पे हमें सब्ट्रैक्शन सॉल्व करनी है. अगर ये दोनों सम एक ही कंडीशन में आ जाते हैं, दोनों कंडीशंस एक ही सम में आ जाती हैं, प्लस एंड माइनस दोनों साइन प्लस एंड माइनस दोनों ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो वी हैव टू फर्स्ट डू एडिशन देन वी हैव टू सब्ट्रैक्शन. अब देखिए एडिशन के लिए भी आपको माइंड में रखना है. देखिए देखने से हमें ये लग रहा है कि ये इन दोनों को हमें प्लस करना है, लेकिन कीप इन माइंड प्लस का मीनिंग दोनों के आगे ही साइन प्लस का होना चाहिए. अगर किसी नंबर के आगे देखिए यहाँ प्लस का 5 है तो इट मीन्स ये प्लस का 5 है. अगर यहाँ साइन के आगे कोई भी नंबर कोई भी सिंबल हमें नहीं गिवन है तो इट मीन्स तब भी ये प्लस का ही माना जाता है. ये देखिए यहाँ गिवन है +5 तो इट मीन्स ये प्लस का ही 5 है. अगर यहाँ सिंबल के आगे कोई भी नंबर के आगे कोई भी सिंबल गिवन नहीं है तो भी हम इसे प्लस का ही मानते हैं. ओके, नाउ इफ किसी नंबर के आगे माइनस का साइन गिवन है तो इट मीन्स वो नंबर माइनस में ही काउंट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड. अब देखिए हम इसे तो मान सकते हैं कि ये वाला नंबर तो प्लस का है बिकॉज इसके आगे प्लस का साइन है, लेकिन अगर हम इस नंबर की बात करें तो इस नंबर के देखिए आगे हमारे पास प्लस का साइन नहीं है. कौन सा साइन है, माइनस का. तो हम क्या करेंगे, इसे तो प्लस में मानेंगे लेकिन इसे हम माइनस में मानेंगे. और लेकिन अगर हम इसे नेक्स्ट नंबर पर आते हैं तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, और मैंने अभी आपको बोला है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है तो इट मीन्स वो प्लस का होता है. तो हमें दोनों सिंबल प्लस के ही उठाने हैं तभी हम प्लस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शिफ्टिंग द नंबर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन like 4 2 6 9. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शिफ्ट द नंबर्स. देखिए ये प्लस का है, इट मीन्स इसे हमें फर्स्ट पे रखना है. अब ये माइनस का है, हम इसको बैक साइड ले जाएंगे और प्लस वाला हम आगे लेकर आएंगे. तो हमारा प्लस का नंबर क्या है, +4118. प्लस को आगे लेकर आए और माइनस को पीछे ले गए, -3216. अब देखिए ये भी प्लस का है और जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है वो भी प्लस का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों को अंडरलाइन करूंगी. अंडरलाइन का मीनिंग क्या है कि पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी, मीन्स दोनों को प्लस करूंगी. उन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा तब उसमें से मैं ये नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों को प्लस करूंगी. नंबर क्या है, 42694118. तो हमारे पास सिंबल क्या है, प्लस का. तो प्लस के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं. पहले इन दोनों को प्लस करेंगे. 9 8 17, 17 का 7 कैरी 1, 6 1 7 and 1 8, 2 and 1
and 4 8। देखिए ये इन दोनों को प्लस करके आया है। अब प्लस करके जो इन दोनों को आंसर आया है उसमें से हमें ये वाला नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग -3 2 1 6। सो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगी 1, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी 7, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी 1, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी 5। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एडिशन वाले कलेक्ट किए, एडिशन को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करके जो आया फिर सेकंड नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। हो सकता है कोई कंडीशन ऐसे भी आए जिसमें मुझे शिफ्टिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, इसमें तो मुझे शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ी थी। हो सकता है कोई एग्जांपल ऐसा भी आ जाए जिसमें मुझे शिफ्टिंग की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाए। सो लेट अस टेक दिस टाइप ऑफ एन एग्जांपल। यस, यू कैन सी दिस एग्जांपल ऑल्सो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैरी आउट एडिशन, देन वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें एडिशन उठानी है, फिर हमें सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए भी हमें माइंड में रखना है कि दोनों के आगे प्लस का सिंबल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो देखिए ये दोनों ही प्लस के हैं तो मुझे अब इन दोनों को शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इन दोनों को प्लस करूँगी, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 4 3 1 9 1 2 6 8 डायरेक्ट प्लस करना है क्योंकि प्लस का है सिंबल, प्लस करेंगे, प्लस करके इन दोनों को जो आंसर आएगा उसमें से ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 8 17 कैरी 1, 6 1 7 and 1 8, 3 2 5, 4 and 1 5। अब जो आंसर आया है इसमें से ये नंबर हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -3 6 9 6। तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब देखिए 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं आ सकता, हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे 4 और यहाँ जाकर क्या हो जाएगा 18। 18 में से 9 9, 4 में से अगेन 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ रहेगा 4, 14, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। तो ये हमारा आंसर। सबसे पहले हमने एडिशन सॉल्व की, एडिशन के बाद हमने सब्ट्रैक्शन सॉल्व करी, देन वी विल गेट अ आंसर। सो हो सकता है, so I hope you all are clear with this type of sums in which two symbols are given together, plus and minus. So first of all we have to carry out addition, then we have to do subtraction. You have to keep in mind and you have to do exercise 3.3 complete. उसमें सिर्फ 4 sums हैं, A part, B part, C part and D part। ठीक है, 4 parts हैं and very easy. If there is any problem, I will send you the answer key by next day. इस वीडियो लेक्चर की नेक्स्ट डे आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रफ नोटबुक में मीन्स प्रैक्टिस नोटबुक में सम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट डे जब आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी आप उससे चेक करेंगे और आंसर की से ही आप फेयर नोटबुक में क्वेश्चन उतारेंगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू ऑल।